जोर से बोलो, इतने धीरे नहीं, गुड आफ्टरनून, चिल्ला के बोलो। गुड आफ्टरनून। Hello, Blue Ocean of Compliance readers. You know, I have just given training to blue collar employees, and I was so why I am making the video because I felt so surprised to listen the answer from one of the blue collar employee when I was asking the question that why are you coming to office and तो अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? आप क्यों आते हैं? मैम से मुझे मैडम परिवार घर गृहस्थी घर चलाना रहता। आप तो हम तो आते हैं अपने मतलब काम करते हैं, अपने लिए भी काम करते हैं और बाकी दुनिया के लिए भी काम करते हैं। एक दवा कंपनी है, दवा हम बनाते हैं जिससे मतलब हजारों आदमी को जान बच सकता है, मतलब बचाने के काम मतलब। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वन ऑफ द ब्लू कलर एम्प्लॉयज़ रिप्लाइड दैट मैम हम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि हम किसी की जान बचाने के लिए आते हैं। हम जो काम कर रहे हैं उसी की जान बचती है। हम दवाई की कंपनी में काम करते हैं। तो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद दैट answer because even I ask this question to many people, even the topmost level of the people also they don't reply like this. So what is important, the feeling and purpose is very important, that why you are working in the pharmaceutical industry. So I wanted to share this experience with you that there are people at every level who are contributing to the society and who work with this thought process to do something great for the society, to save the life of people and to save the life of patients. So that's why I wanted to share this experience with you, and you can also be surprised at how the people at even they are working with the feeling or with the purpose to save the life of people, to do something great for others and to contribute something for the society and universe. So I was really so surprised because I was not expecting this kind of answer from them. So we should always whenever we impart the training, that we should tell the people that what is the purpose of working in pharmaceutical industry. So I think their way of working will change, and it is really going to help you a lot in your company, and they will follow the procedures and practices. Okay, so with this, Dr. Rupali Paranspe signing out until we meet again. So watch the video till the end and see how the people have shared their experiences, blue collar employees have shared their experiences, and you will also be amazed to see all those people talking, coming to stage and sharing their experiences. Okay, कि ये दुनिया में ना दो चीज होती है, उन्नति होती है या अवनति होती है। यदि हम लोग ये सोचते हैं ठीक है हमको प्रोग्रेस नहीं करना है, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, तो क्या है दुनिया में तो सब आगे बढ़ते जा रही है, हर चीज ये ना उन्नति होती जा रही है। और यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम उसी जगह नहीं रहते हैं, हम पीछे जाते हैं। ओके, तो ये क्या है कि आप लोग, मैंने ये सब एग्जांपल क्यों दिखाए कि आप लोग दवाई की कंपनी में काम कर रहे हो। हमारी एक भी लापरवाही से यदि हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो लोगों की जान भी जा सकती है। वो बने वर्स्ट केस में, ऐसा नहीं कि कुछ भी करेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, इतना हार्मफुल हो सकता है कि किसी को नुकसान हो सकता है। और वैसे ही हम यदि अच्छा काम करेंगे तो किसी की लाइफ बचा भी सकते हैं। तो वो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके लिए काम करना है। लोगों को लाइफ बचाने के लिए करना है, क्या किसी का खराब करने के लिए करना है। तो इसीलिए आप मेडिसिन की कंपनी में काम करते हो तो अच्छा काम करो, समझो जो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करनी चाहिए आपको अपने एरिया से रिलेटेड, वो सीखो और अच्छा काम करने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्या होता है कि आप लोग कोई डॉक्यूमेंटेशन में तो नहीं होंगे ना, डॉक्यूमेंटेशन में साइन वगैरह कहीं नहीं करते। ओके, तो क्या होता है, ये एप्लीकेबल नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कि यदि कभी आप लोग हो सकता है प्रमोट होके बाद में आप डॉक्यूमेंटेशन करने लगो,
तो यदि डॉक्यूमेंटेशन में करने के लिए गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए। अभी गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस में बेसिक चीज़ है, बस बहुत ज़्यादा नहीं बताती। एक तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन करना है, जब काम करो तभी लिखना है, और दूसरा यदि कहीं साइन करते हो और गलती हो जाती है तो गलती को कैसे करेक्ट करना है, ऐसा नहीं करना जैसे एक लिखा लेकिन हमको तो 2 लिखना था तो एक को ही 2 बना दिया, फिर ये 4 लिखा लेकिन हमको क्या 9 लिखना था, तो 4 लिखा तो 4 को ही 9 बना दिया। यहाँ पे 2 लिखा लेकिन हमको 3 लिखना था लेकिन हमने 2 लिख दिया, तो इसको ऐसा ओवरराइटिंग। तो ऐसा जीएमपी में गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। यदि हमको करेक्ट कैसे करना है, यदि एक लिखा है तो एक को कट करना है, सिंगल लाइन से साइन और डेट लिखना है और उसको करेक्ट करना है, और वहां जस्टिफिकेशन लिखना कि गलती क्यों हुई। ओके, तो ये बात कभी भी हमेशा याद रखना कि यदि कुछ मिस्टेक हो जाती है तो ओवरराइटिंग नहीं करना, है ना। और बैक डेट नहीं चलता है, यानी सब ऑनलाइन करना, जैसे आज की डेट में आज का काम खत्म करके आज की डेट में ही करना है, कल का काम खत्म नहीं हुआ इसलिए आज कल की डेट डाल के बैक डेटिंग कर रहे हो, वो नहीं चलता है। ओके, जैसे बैक डेटिंग है, आज की डेट है 19/4, यानी आज कौन सी तारीख है, 13 तारीख है, 13 जनवरी 2024। तो अभी मेरा क्या हुआ, सपोज 10 तारीख का काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं 10 तारीख का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आज मैं 10 तारीख का काम करके 10 तारीख का साइन मार दूँ, तो वो बैक डेटिंग हुआ। तो बैक डेटिंग भी अलाउड नहीं है। अभी जैसे कोई दूसरा पर्सन है और उसकी जगह कोई दूसरा पर्सन ही साइन कर रहा है, सपोज ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन है और ये छुट्टी पे चले गए, तो उसने, क्या नाम है आपका, अशोक, तुम्हारा क्या है, सुरिंदर। तो सुरिंदर का काम था तो वो आया नहीं और अर्जेंट है, तो अशोक ने सुरिंदर का नकली साइन बना के साइन कर दिया। तो ये सब डेटा इंटीग्रिटी होती है, ये नहीं चलता है, ठीक है। और जैसे एक्चुअल, जैसे कोई टेस्टिंग किया, टेस्टिंग में अलग ही रिजल्ट आ रहा है और मैनिपुलेशन करके उसको बढ़ा के रिजल्ट दे दिया, तो वो भी नहीं चलता, वो डेटा इंटीग्रिटी है।